हक्कानी ने अमरीकी मदद मांगी। He also wanted to create a niche for himself. अब इसी तरह रेलेवेंस बनाया ना आज वाले उससे कि क्या यानी एक मिनट मुझे बात तो मुकम्मल करने। Let me complete my argument please. कोई काम की बात सुननी नहीं है आपने। नहीं, मेरे ख्याल में तो बाकी मेहमानों ने भी काम की बात की। आपके ख्याल में आप ही अकेले कुल सिर्फ आप काम की बात कर रहे हैं। मैं भी काम की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब इफ यू कैन डू इट इन द लिमिटेड टाइम। मैं काम की बात नहीं कर रहा तो आपने वो करनी है, सुने फिर आप, मैं उठ के चला जाता हूं। नहीं सर, वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं तो आपसे चलें, आपकी मर्जी है जनाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन इकबाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रिफॉर्म्स पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, अभी आपने ये शॉट देखा जिसमें अदम एतमाद की ट्रांसमिशन के दौरान वसीम बदामी और अरशद शरीफ, जो कि मारूफ एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं ARY न्यूज़ के, और अपना बड़ा एक प्राइम टाइम दोनों अपना प्रोग्राम करते हैं और बड़ा इनका नाम है सहाफ़त में, और ये आपस में उलझ पड़े और जिसके नतीजे में अरशद शरीफ को शो से जाना पड़ा। नाज़रीन, ये ऐसा कौन सा सवाल था जो कि वसीम बदामी ने किया और जिसके नतीजे में आपस में तलब कलामी पैदा हुई, और किसकी कितनी गलती है? क्या वसीम बदामी की गलती है या अरशद शरीफ ने खुद साख्ता एक एरोगेंट, जिसे कहते हैं एरोगेंट होकर शो से जाना अच्छा समझा? सबसे पहले नाज़रीन, कराची स्टूडियो से ये ट्रांसमिशन करवाई जा रही थी जो इस वक्त सियासी बहरान पाकिस्तान में आया हुआ है। ये इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा करवाई जा चुकी है। इस हवाले से ट्रांसमिशन करवाई जा रही थी कराची हेड ऑफिस से ARY के, जिसमें गेस्ट मौजूद थे इस्लामाबाद स्टूडियो से, और इस्लामाबाद स्टूडियो से गेस्ट मौजूद थे अरशद शरीफ, काशिफ अब्बासी और रऊफ कलासरा, और इसके अलावा लाहौर से गेस्ट मौजूद थे आरिफ उम्मीद भट्टी साहब। तो ये 4 पैनलिस्ट थे और कराची से वसीम बदामी और मारिया मेमन इसको होस्ट कर रहे थे। तो हुआ कुछ यूँ कि वसीम बदामी ने सवाल किया अरशद शरीफ से कि अभी इस वक्त आप नंबर गेम क्या देख रहे हैं, और अगर ये जलसा कामयाब जलसा है इमरान खान का, तो क्या ये अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाएंगे? ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो इमरान खान ने छुपा के रखा हुआ है? तो जवाबन अरशद शरीफ ने बात को घुमा दिया और वो जो एक नवाज शरीफ के केसेस हैं पनामा वगैरह में, और वो इससे रिलेटेड जो है ना जवाब देने लगे, जिस पे वसीम बदामी ने सवाल किया कि अब आप इस जो जवाब को मेरे सवाल के साथ रेलेवेंस करें, जिस पे अरशद शरीफ ने कहा जी मुझे वक्त दें, लेट मी कंप्लीट। वसीम बदामी लेट मी कंप्लीट, जिस पे वसीम बदामी ने कहा कि मेरे पास आगे 4 से 5 पैनलिस्ट हैं, मैंने उनको भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, तो वक्त के महदूद की वजह से मैं आपको काट रहा हूँ। जिस पे उन्होंने कहा जी नहीं, आप उनको टाइम दे रहे हैं, मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो नाज़रीन, जो होस्ट कर रहा होता है प्रोग्राम को, उस पर बड़ा प्रेशर होता है कि उसने गेस्ट को भी टाइम देना है इक्वल, ताकि कोई किसी से गिला ना करे एंकर से कि आपने मुझे सुनवाया नहीं। और जो है मास्टर कंट्रोल रूम है जो एड्स वगैरह चलाता है, उसकी भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी थी, इसलिए एंकर जो है चाहता है कि यार हर एक को टाइम लिमिटेड के साथ मिला जाए, और उसी टाइम लिमिट के साथ आपने जो है खबर भी निकालनी है। अब जो है अक्सर आप टीवी चैनल्स में देखे होंगे, सवाल कोई करता है एंकर और जवाब वो कोई और देने लग जाता है, जिसकी वजह से वो एंकर होकर कहता है भाई मेरी बात सुनो, आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना मुझे सुनवाओ, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अलग मुझे यहाँ पे सवाल का जवाब दो। और जो वसीम बदामी ने किया बिल्कुल ठीक किया, इसमें इतना कोई मुझे नहीं लगता इशू, क्योंकि अरशद शरीफ खुद भी एक एंकर है, उनको पता होना चाहिए कि जो भी बैकग्राउंड में चल रहा होता है तमाम तरह सिस्टम को लेकर किस तरह चलना पड़ता है, वरना गेस्ट गिला करते हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि आप मेरी बात सुने, काम की बात तो आप सुन नहीं रहे, और वसीम बदामी ने कहा भाई मेरी बात सुनो, मैं काम की बातें सुनो। इससे पहले भी जो गेस्ट थे वो भी काम की बात कर रहे थे, और आपस में तलब कलमी होके, जिस पर वसीम बदामी ने कहा जी जिस तरह आपकी मर्जी, और अरशद शरीफ जो है शो से उठकर चले गए। और वहाँ पे एक तो मुझे बड़ी हैरत की बात लगी कि काशिफ अब्बासी सीनियर जर्नलिस्ट है और ARY न्यूज़ की फैमिली का हिस्सा है, प्रोग्राम करते हैं अपना, और आपस में दोस्त भी हैं, और साबिर शाकिर और रऊफ कलासरा, मतलब इन तीनों को तो चाहिए था कि उसको रोक लेते किसी बहाने के, अच्छा चलें ठीक है, यहाँ इनका पैचअप करवा लेते आपस में, लेकिन खैर ये नहीं हो सका। तो नाज़रीन, ये तमाम तर मुहरक़ात थी, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मैं भी एक मीडिया हाउसेस में जॉब करता हूँ, तो मेरे ख्याल से 90% गलती अरशद शरीफ की है और सिर्फ 10% वसीम बदामी किया है। वसीम बदामी को चाहिए था ज़रा मज़ीद ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा करते और उनको रोक लेते कि अच्छा चलें ठीक है, आप लेट मी कंप्लीट, आप कर लें कंप्लीट, कोई इशू नहीं है। लेकिन अरशद शरीफ की 90% गलती है, इस वजह से कि बड़ा प्रेशर होता है होस्ट में, और जो प्रोग्राम को ट्रांसमिशन को होस्ट कर रहा होता है, 5 गेस्ट आपने लिए ऑनलाइन पर, उन सबको मैनेज करना हो और पीछे से इंस्ट्रक्शन भी सुन रही हो, और वसीम बदामी ने कोई बदतमीज़ी भी नहीं की, जिस पे इतना जो है हाइपर हो गया अरशद शरीफ उठ गए। तो इस वजह से वसीम बदामी बिल्कुल राइट में है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।